द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार में, शेयर बाजारों में पैसा तो बहुत पड़ा है, लेकिन कमाने वालों ने कमाया है और गंवाने वालों ने कमाया है। 5,500 कंपनी लिस्टेड हैं। आप ये कैसे तय करें कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी में पैसा लगाएं, ये तय करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि आप एक सीमित दायरे में रह के सोचें। का आफ्टर ऑल समझने का प्रयास कीजिए, शेयर बाजार है क्या आखिरकार। शेयर बाजार वो है कि हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं कि शेयरों को खरीदते हैं और वो कंपनी बिजनेस करेगी, पैसा कमाएगी, कमाई में हमारा भी हिस्सेदारी है। मोटे रूप में ये। और कुछ ऐसी कंपनियां जो कमा नहीं पाती, खाली झांसा देती हैं या दिलासा देती रहती हैं। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि हमको उन कंपनियों में पैसा लगाना है दोज हु आर अर्निंग, और उस अर्निंग को बढ़ाते रहने की योजनाएं हैं, यानी कैपेक्स प्लान है उनके पास में। एक प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च टीम है। जो बड़े घराने हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, इनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स इन्होंने लगा रखे हैं इस काम पर, रिसर्च द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। जो छोटे और मैकेंसी और डीलोराइट की सहायता लेते हैं, इस तरह की कंपनियों को बात करते हैं कि हम क्या करें साहब, वो बताइए। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस भाई, आपके पास में कोई 10-20 हजार करोड़ रुपया तो है नहीं जिसको लगाने में समस्या आ रही हो। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख है। तो पहली बात तो जो छोटी पूंजी वाले लोग हैं उनको म्यूचुअल फंडों में जाना चाहिए, और बड़ी पूंजी वालों को भी SIP तो म्यूचुअल फंडों में ही रखनी चाहिए। एक पैसा जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है सिस्टमेटिक वे में, वरना आप टुकड़े टुकड़ों में पैसे लगाएंगे, कभी किसी शेयर में लगा दिया, कभी किसी में लगा दिया, कभी किसी में लगा दिया, आपकी पूंजी बिखर जाएगी, चरणामृत की तरह से बढ़ जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भारत का जो इंडेक्स है अगले 5 सालों में 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से हुआ है, ये असंभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और निफ्टी भी डबल हो जाएगा। आज निफ्टी मान लो 22,000 है, 47-48 हजार निफ्टी हो जाएगा 5 साल। अब ये आप कहें कि साहब देखो, आप तो निफ्टी को कह रहे 47,000 हो जाएगा, कल परसों ही आपको कह दे मेरे को कि साहब ये तो गिर और गया। ऐसा नहीं होता है। शेयर बाजार में रोजाना बढ़त नहीं आती है। शेयर बाजार मान लो चल रहा है और खट एक झटके के अंदर 5,000 पॉइंट बढ़ गए 1 महीने के अंदर ही। ऐसा होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पिच पे जो अच्छे बैट्समैन हैं वो पहले पिच पर जमते हैं, सेट होते हैं, बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, बॉल का रुख देखते हैं, हवा का रुख देखते हैं, बॉलर की जो बॉलिंग स्टाइल है उसको रीड करते हैं वो पहले, और उसके बाद जमकर के फिर चौके छक्कों की बरसात करते हैं। इन द सेम वे शेयर बाजार की नेचर भी वही है। जो नेचुरल टेंडेंसी वो तो सेम ही होगी सबकी। एक्ट ऑफ नेचर इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द सेम मैनर। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात बताऊंगा कि मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार की है। छोटी सी रिपोर्ट है, आपकी समझ में आ जाए, ताकि रिपोर्ट तो बड़ी बड़ी तैयार कर सकता हूं, मैं करता भी रहता हूं। इस देश में 3 ग्रुप्स को मैंने टेकअप किया है, जो मोस्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ द कंट्री है, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं। पहला है अडानी है, दूसरा अंबानी है, या पहले अंबानी को ले लेते हैं, 2 अंबानी ग्रुप है, दूसरे टाटा ग्रुप है और तीसरे अडानी से। इनकी प्रेजेंट जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो कितनी है, मैं बताता हूं आपको। अडानी की जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो इस समय 5 लाख करोड़ रुपए है। अंबानी की असेट अंडर मैनेजमेंट 9,26,000 करोड़ रुपए है। यानी आज उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है, रीअसेस रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है, ये ओरिजिनल अमाउंट है। और टाटा ग्रुप की वैल्यू अवेलेबल नहीं है,
लेकिन इस वैल्यू को आप मान के चलिए 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास। एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल पाई है, लेकिन 12 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है टाटा की कैपेसिटी फॉर ऑल द कंपनीज ऑफ टाटा। अब ऐसी सूरत में इस पर रिटर्न तो आना ही आना है। मतलब अंबानी का जो एनुअल ईबिटा है वो करीब 1,40,000 करोड़ है। अडानी का ईबिटा करीब 80,000 करोड़ रुपए साल है, और टाटा का ईबिटा करीब 2 लाख करोड़ रुपए साल है टीसीएस के कारण। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस ये भी काफी है मतलब, लेकिन शेयर की आने वाले समय में लगातार शेयर में बढ़त बनाए के लिए ये पर्याप्त नहीं है। आगे इन्वेस्टमेंट करना बहुत आवश्यक है। नो कंपनी कैन सर्वाइव विदाउट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। Backward integration as the most essential part of a corporate which should be followed by them. तो ऐसी सूरत में आई टेल यू वन थिंग कि अडानी ग्रुप की अब कैपेक्स प्लान क्या है इन ग्रुप्स की मैं आपसे बताता हूं। अंबानी टाटा की जो कैपेक्स प्लान है वो मैं बताता हूं सबसे पहले। अभी थोड़ा कम है वो, लेकिन फिर भी काफी है। 92,000 करोड़ का ये प्लांट लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स का। एक प्लांट आसाम में है, 2 गुजरात में है। 92,000 करोड़ की लागत है वो। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लिस्टेड कंपनी नहीं है। नंबर 2, टाटा मोटर के अंदर भी ये करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चालू कर रहे हैं टाटा जेएलआर में, जेएलआर यूरोप में, और 10,000 करोड़ का प्लांट लगा रहे हैं ये मतलब चेन्नई के अंदर। और ट्रेंट है इनकी कंपनी, ट्रेंट है, और ये आपके टाइटन है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा टी है ना, टाटा कॉफी है, टाटा केमिकल है। इनमें दुनिया भर के प्रोजेक्ट छोटे आते रहते। तो टाटा ग्रुप का भी आने वाले 4-5 सालों में करीब 2.5-3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और ऑलरेडी जो पैसा जनरेट होगा वो भी इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसी सूरत में जबरदस्त ग्रोथ आएगी टाटा ग्रुप के शेयरों में, खासतौर से ट्रेंट, टाटा, टाइटन, टाटा मोटर और टीसीएस। टाटा कंज्यूमर भी आ सकती है। इनमें ग्रोथ ओरिएंटेड है, इनमें लगाया हुआ पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। इनमें लगाया, मैं कोई कंपनी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप खरीदें नहीं, अपने हिसाब से खरीदें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें। इन कंपनियों में ग्रोथ की विपुल संभावनाएं हैं, मैनीफोल्ड हो सकती हैं। दूसरी बात है, अब अंबानीज की बात करते हैं। अंबानीज, अच्छा, बहुत से ग्रुप्स अपने कार्ड नहीं खोलते हैं, सारा सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं एक साथ। अंबानीज की बात करते हैं। अंबानी का करीब 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो अंडर एग्जीक्यूशन है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलकर इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया इन्होंने, वहां इन्वेस्ट करेंगे ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और दूसरा जो काम है, ये डाटा सेंटर बना रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डाटा सेंटर होगा। अंबानी भी कहते हैं, अडानी भी कहते हैं हम लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड। अरे किसका होता है ये देखा जाए। तो इस तरह से करके फिर टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनका, रिटेल में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। कई कंपनियां एक्वायर कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के जरिए भी आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है देश की। तो अंबानी के शेयरों में भी बड़ी भारी चमक की संभावना है। नो रिकमेंडेशन टू परचेज, टू सेल और परचेज। अडानी ग्रुप की बात करते हैं। पिछले 20 सालों में देश के ये जो दोनों औद्योगिक घराने, अंबानी बताया, टाटा बताया, टाटा ने तो 150 सालों में इतनी प्रगति करी है, अंबानी ने 50 सालों में इतनी बड़ी प्रगति की है, और अडानी ने 20 साल में इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया इसको, जो कंपनी को, कि ये पूरा ग्रुप फ्लेयर अप कर रहा है और पूरा विश्व
अडानी की एफिशिएंसी पर उंगली दबाए खड़ा है। इसमें मोदी जी पे भी आरोप लगाते हैं बहुत से लोग, साहब इनको पाल रखा है अडानी को। कोई गलत काम अडानी ने अभी तक नहीं किया है। अगर कोई गलत हो तो कोई कोर्ट में जाता, भाई मान लो। अब गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, भाई कोर्ट में जाओ आप एक्शन, लेकिन कुछ गलत मिल ही नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में अडानी का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो ऑफिशियली वो घोषित कर चुके हैं कि हम 8 लाख करोड़ रुपया, $100 बिलियन वी विल इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट 5 years। 5 साल के अंदर 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 हम 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये मेजर इन्वेस्टमेंट होगा, करीब 4 लाख करोड़ रुपए का तो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट होगा। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट सीमेंट में होगा। और फिर ये जो ट्रांसमिशन कंपनी है इनकी, ये जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, इसमें भी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन्स डालने में, क्योंकि इतनी बिजली जो बनेगी, इस बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सड़क तो बनानी पड़ेगी भाई, एंड सड़क मीन्स द ट्रांसमिशन लाइन्स। तो ऐसी सूरत में इनकी कंपनियों का भी बहुत बड़ा है। आज आप देखिए जो अंबानी हैं, अंबानी की जो ईबिटा है वो 1.5 लाख करोड़ का है। ये ईबिटा आने वाले 5 सालों में, 6 सालों में 2.5 से 3 लाख करोड़ हो जाएगा। अडानी का ईबिटा अभी 70-80 हजार करोड़ रुपए का है, जो आने वाले सालों में, अडानी पोर्ट भी इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी अडानी पोर्ट है, सॉरी मैं रह गया था कहने से। तो अडानी ग्रुप जो है वो अडानी गरीब में 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, अडानी सीमेंट में 1 लाख करोड़ करेंगे, अंबुजा सीमेंट में, और अडानी पोर्ट में 70-80 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। एक्सपांशन एंड फर्दर एक्विजिशन ऑफ द पोर्ट्स। शिपिंग में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एविएशन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट है, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसी सूरत में तो जो अभी 70-80 हजार करोड़ का जो इनका ईबिटा है, वो आने वाले 5 सालों में 1.5 से 2 लाख करोड़ के बीच में होगा। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आएगी आने वाले 5 सालों में वो अडानी ग्रुप में आएगी। तो तीनों ग्रुप्स की तस्वीर बता दी है मैंने आपसे। हम तीनों ग्रुप्स की मैं कंपनियां एक बार और मैं आपसे निवेदन कर देता हूं। अडानी की कंपनी खरीदने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली एक एनालिसिस है, एक स्टडी रिपोर्ट है ये खाली। अडानी की कंपनियां, अडानी ग्रीन है, अडानी पोर्ट है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी पावर है, अंबुजा सीमेंट है। अंबानी की कंपनी एक ही आ रही है, वो महासमुद्र है, इसमें जो भी कंपनी बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, डीमर्जर होगा। ये एक अडानी, एक जियो फाइनेंस भी है, वो अभी बहुत इन्फेंट एज में है, उसके बारे में बढ़े तो गई वो कंपनी। ऐसा नहीं वो कंपनी को बंद होगी या फेल होगी, ऐसा कुछ नहीं, बट इट इज ए न्यू एंटिटी, देयरफॉर इट विल टेक सम टाइम। उसमें भी कई प्लान्स हैं, तैयारी कर रहे हैं बड़ा भारी बिजनेस में एंटर होने की, एंड टाइम विल डिसाइड। अभी जल्दी होगा कुछ भी कहना। टाटा के जो प्रोजेक्ट हैं की जो कंपनियां हैं, टीसीएस है, टाटा मोटर है, ट्रेंट है, टाइटन है, टाटा कंज्यूमर है, और टाटा स्टील के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। टाटा स्टील भी बहुत बड़ी कंपनी है, बट एट दिस टाइम, एट दिस जंक्चर, टाटा स्टील में जो प्रॉब्लम्स थी उनसे भी बाहर नहीं आई। और टाटा की जो टीसीएस कंपनी है, ये 2.5-3 साल से शांत पड़ी हुई कंपनी, इसमें ग्रोथ नहीं आ रही 2.5 साल से। जब टीसीएस में ग्रोथ आना शुरू होगी, ये अकेली कंपनी 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट में पहुंचते देर नहीं लगाएगी। महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ग्रोथ की विपुल संभावना है। सारे बिजनेस में संभावना ज्यादा है, क्योंकि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फास्ट होगा आर्टिफिशियल एआई के कारण। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ईबिटा बढ़ेगा। इन सबका दिस इज द एडेड एडवांटेज विद दीज कंपनीज। सब पे ही है, लेकिन इन पे ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर मोर कॉम्पिटेंट टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद देम। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, और भी बहुत कंपनियां हैं, सारी के तो लिस्ट बना नहीं सकता, लेकिन इन ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकता है। रिस्क फैक्टर बहुत कम है। रिस्क फैक्टर इन दीज कंपनीज इज वेरी मिनिमम,
एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी ब्राइट इन दिस कंपनीज बिकॉज आप अपना पैसा जो है आप ऐसे हाथों में सौंपिए जो कमा रहा है और कमाने की तैयारी कर रहा है। आप ऐसे हाथों में पैसा मत सौंपिए। अच्छा, सारी कंपनियों के पी रेशियो अब उचित आ गए, अडानी के पी रेशियो भी अब ठीक हो गए हैं, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए ठीक हो गए हैं, कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता उनको, और रिस्क फैक्टर बहुत कम है उनमें। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आई रिक्वेस्ट फ्रेंड्स टू take care of your investment, take care of your money, and don't forget to follow the ethics of the share market, fundamentals of the market. आप 90% पैसा तो सॉलिड फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनमें लगाइए। बाकी 5-7% से खेल लीजिए। अगर वो डूब भी गया आपका, मैं खेलने के लिए पैरवी नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग की सट्टे की मैं कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा कर रही है भाई, कई आदमियों को खाना जब नहीं होता है सट्टा खेले बिना, ट्रेडिंग किए बिना, 5-7% पूंजी से कर लीजिए, बाकी 90-95 को सेव कर दीजिए। ये जो बड़े बड़े 5 स्टार मेगा इन्वेस्टर्स हैं ये भी यही करते हैं, और जबकि इनके पास तो इतने इंफॉर्मेशन है। ये खेल ही सारी जिगर, नजर और खबर, इन तीन का ही खेल है टोटली शेयर बाजार। आपके पास नहीं आ सकती खबर ही मस्त, जिगर अपने आप बन जाएगा अगर खबर है तो, लेकिन खबर नहीं होती आपको। तो थैंक यू दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं इसको, और आप लोग सब्सक्राइब कर दें प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच।